कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपकी एचटेट की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। आप मेरे साथ साथ अपना कंसेप्ट और क्वेश्चंस कवर कर रहे होंगे। ठीक है, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, टॉपिक है, वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा। हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के कंसेप्ट प्लस क्वाड्रिलेटरल के बेस पे जो PYQs आए हुए हैं वो करेंगे आज हम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के कुछ प्रॉपर्टीज से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल जो है वो उसकी कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं? 4 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 होते हैं क्वाड्रिलेटरल में। तो 4 वर्टेक्स को जब आप जोड़ोगे तो आपके पास कितने नंबर ऑफ साइड बनेंगे? 4 नंबर ऑफ साइड बनेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एंगल्स कितने होंगे? 4 ही होंगे। और डायगोनल्स कितने बनेंगे क्वाड्रिलेटरल में? 2 डायगोनल्स बनेंगे। ठीक है, ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता है। क्वाड्रिलेटरल में जो नंबर ऑफ डायगोनल स्टार्ट होंगे, सबसे पहली जो फिगर होगी जिसमें डायगोनल्स बनेंगे वो होगी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में कितने आपके पास नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे? 2 होंगे। ठीक है, अब जो डायगोनल्स हैं वो आपस में क्या करेंगे? क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को और डिवाइड करेंगे किसको? क्वाड्रिलेटरल को, उसके 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। ठीक है, जैसे अगर आपके पास ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर, तो इसमें क्या बोला है, अगर हम इसका डायगोनल जब हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो डायगोनल आपस में क्या करेंगे? बीच में बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये डायगोनल जो है वो आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, प्लस क्या है आपके पास, कोई भी एक डायगोनल आप ले सकते हैं। ये वाला डायगोनल अगर मैंने ले लिया है तो ये वाला जो डायगोनल है ए बी सी और डी, तो जो AC जो डायगोनल है, AC डायगोनल कंप्लीट ABCD को, क्वाड्रिलेटरल को किस में डिवाइड करा है? 2 ट्रायंगल्स में। और जो दोनों ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, AC 2 में, सिमिलरली BD क्या है? 2 ट्रायंगल में इसको डिवाइड करेगा। तो यही बोल रखा है, जो डायगोनल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के वो आपस में बाइसेक्ट करेंगे, प्लस जो डायगोनल है वो आपके पास जो भी क्वाड्रिलेटरल है उसको 2 पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, अगला जो है वो अगला हमारा क्या है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स। क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो ऑल इंटीरियर एंगल्स उनका सम कितना होगा? 360 डिग्री। एंड ऑल एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होगा? 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज ऑल्सो 360 डिग्री। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल का सम भी क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है और एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज आपकी क्या है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स विद प्रॉपर्टीज। तो अब जो क्वाड्रिलेटरल है उसको हमने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है, उसके टाइप्स करेंगे और हर एक टाइप की प्रॉपर्टी करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो हमारा क्या रहेगा? काइट है। काइट में क्या है आपके पास? काइट में आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, दिस वन साइड इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन। तो ऐसे आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। प्लस जो काइट में जो सिमेट्री होगी वो 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। ओनली एक सिमेट्री, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ही होती है। ठीक है, और जो डायगोनल्स है काइट में क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे किस पे? एट राइट एंगल पे। किस पे करेंगे? बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करेंगे किस पे? एट राइट एंगल पे। ठीक है, तो ये थी हमारी काइट की प्रॉपर्टीज। काइट में क्या है, बस आमने सामने वाली जो साइड्स आपकी वो इक्वल होंगी और जो डायगोनल्स हैं वो क्या करेंगे? आपस में इंटरसेक्ट करेंगे एट राइट एंगल पे। ठीक, नेक्स्ट जो वो हमारा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या बोल रहा है? जो पैरेललोग्राम में कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होगी और जो डायगोनल्स हैं वो आपके क्या होंगे? दोनों इक्वल नहीं होंगे, दोनों डायगोनल्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे। और जो लेकिन जो दोनों डायगोनल्स है वो क्या करें? बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, बाइसेक्ट करेंगे, प्लस आपके पास क्या होगा? जो अपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के वो इक्वल होंगे और जो एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा और अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, इन दोनों का जो सम है वो कितना होगा आपके पास? 180 डिग्री और ये वाला इक्वल होगा। ठीक है, तो ये थी आपके पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा? रेक्टेंगल जो है उसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है। एक मिनट, पैरेललोग्राम में एक चीज और भूल गए हम, क्या होते हैं? अपोजिट जो साइड्स हैं वो पैरेलल होती है और इक्वल होती है। ठीक है, अपोजिट जो साइड्स हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल क्या बोल रहे हैं? रेक्टेंगल में क्या है? अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी इसमें भी, लेकिन इसमें क्या आपके पास 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती हैं। रेक्टेंगल जो है वो एक पैरेललोग्राम का ही टाइप होता है, तो इसमें जो रेक्टेंगल है ऑल सभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करेगा। प्लस रेक्टेंगल में क्या होते हैं? सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड जो
डायगोनल्स हैं वो इक्वल होंगे और आपस में बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है रोम्बस। रोम्बस में क्या है कि जो रोम्बस में भी अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगी, और जो साइड्स हैं अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, प्लस जो ऑल साइड्स इक्वल होंगी रोम्बस में। रोम्बस में सारी की साइड्स इक्वल होंगी, और रोम्बस में दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती हैं, और जो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होंगे, और साथ ही साथ जो रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं किस पे, राइट एंगल पे, ठीक है। जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करेंगे एट राइट एंगल पे। प्लस आपके पास क्या रहेगा, जो सारी की सारी जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं वो रोम्बस भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। रोम्बस में पैरेललोग्राम के अलावा क्या प्रॉपर्टीज है, ऑल साइड्स आर इक्वल, प्लस जो डायगोनल्स हैं वो आपके बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल पे, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हैं दो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर क्या है आपके पास, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ईच एंगल्स क्या है, ईच एंगल क्या है 90 डिग्री का होगा इसमें, प्लस डायगोनल इक्वल होंगे, और डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करेंगे, और जो रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज है वो भी इसमें सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। ओके, तो ये थी आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, प्लस एक और रहेगी दैट इज ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज क्या है आपके पास, ट्रेपेजियम में क्या है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होगा, पैरेलल होगा, ऑल साइड्स आर डिफर, ठीक है। सारी की सारी साइड्स अलग होंगी, डिफरेंट होंगी, लेकिन एक पेयर जो है वो का पैरेलल होगा, ओनली पैरेलल होगा, वो इक्वल नहीं होगा। प्लस जो एडजेसेंट जो एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, और जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है आपके पास ट्रेपेजियम की। तो ये जो कंप्लीट हमने कर लिया प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द क्वाड्रिलेटरल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की हम प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। क्या क्या थी आपके पास, साइड की प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की, रोम्बस की, स्क्वायर की, और ट्रेपेजियम की, ठीक है। तो ये इन प्रॉपर्टीज से भी आपके पास कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। किससे बन सकता है कि एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री हो सकते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, या फिर जो डायगोनल्स वो बाइसेक्ट करेंगे, किसके डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारा आपका प्रॉपर्टीज में आएगा। इनसे डायरेक्ट आप इनको याद कर लेना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पॉलीगन्स पे। पॉलीगन क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने थे, 4 थी। पॉलीगन्स में हम क्या करेंगे, पॉलीगन्स जो है उसमें जो नंबर ऑफ वर्टिसेस उसको n लेके चलते हैं, एक वेरिएबल लेके चलते हैं उसको, वो क्योंकि वो डिफर करता रहता है। n की वैल्यू हम 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, अप टू सोन कितने भी ले सकते हैं। इसको हम जनरल फॉर्म में हम इसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, n होंगी। अब अगर हम देखें सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा, जो पॉलीगन है उसमें जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल को हम किससे डिनोट करेंगे, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री से, ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपके पास क्या होगा, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। अब पीछे हमने क्या किया था कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसका जो सम है वो कितना होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360 डिग्री। उसको हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू आपके पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल में n की वैल्यू 4 है, 4 है, दैट मीन्स अगर मैं इंटीरियर एंगल्स का सम निकालूं तो n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, तो n माइनस टू दैट मीन्स 4 माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से 2 इंटू 180 डिग्री, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 360 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या आ गया, 360 डिग्री। दैट मीन्स पॉलीगन्स का जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है वो हर एक फिगर के लिए है, आप उसमें n की वैल्यू पुट करते जाना, आपके पास स्पेसिफिक फिगर का भी इंटीरियर एंगल्स का सम आ जाएगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है, कोई भी आपके पास फिगर हो उस एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री ही रहेगा ऑलवेज। तो जो एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइड निकाल सकते हैं किसी भी फिगर की। तो हमें अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ साइड दे रखी है तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n कर देते हैं, तो आपके पास 1 एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल का मेजर दे रखा है, मेजर ऑफ 1 एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइड भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, n इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, मेजर ऑफ 1 एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ साइड भी निकाल सकते हैं, इस पे भी आपके पास क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये था आपका पॉलीगन का कुछ स्पेसिफिक जो आपके एग्जाम में आते हैं। वैसे तो पॉलीगन बहुत बड़ा टॉपिक है, को रिवाइज कर लेना, याद कर लेना फॉर्मूलाज को। अब क्या बोल कर नेक्स्ट ये बताया, तो नंबर ऑफ साइड अगर हमें निकालनी है, अगर एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, ये बता दिया मैंने। अब जो नेक्स्ट है वो क्या बोल रखा है, जो इंटीरियर एंगल है वो किसके, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल क्या होता है आपके पास, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यही बोल रखा है, अगर आपके पास क्या है, इंटीरियर एंगल निकालना है और एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, तो 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल हम कर देंगे तो आपके पास इंटीरियर एंगल निकल जाएगा, ठीक। ये सारा का सारा रेगुलर पॉलीगन के लिए, रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए इसके लिए, ठीक है।
अब अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए। आपको अगर कोई भी नंबर ऑफ साइड दे रखे पॉलीगन की, तो आप उधर से उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है आइलर्स फॉर्मूला। आइलर फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है, अगर आपके पास नंबर ऑफ फेसेस निकालने हो, नंबर एजेस निकालने हो, या फिर नंबर ऑफ वर्टिसेस निकालने हो। तो आइलर्स फॉर्मूला आपके पास क्या बोलता है कि नंबर ऑफ फेसेस माइनस नंबर ऑफ एजेस प्लस नंबर ऑफ वर्टिसेस, अगर आप इनको सम अप करते हो तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो अगर हमारे पास फेसेस दे रखे हैं और वर्टिसेस दे रखे हैं तो हम एजेस निकाल सकते हैं। इनमें से कोई भी दो वैल्यू अगर आपको पास दे रखी है आपको, तो आप एक थर्ड वन निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला है, यहाँ से हम फेसेस, एजेस और वर्टिसेस निकालने के लिए यूज करते हैं इसको। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपके पास कोई भी प्रिज्म है, प्रिज्म का हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फेसेस या फिर नंबर ऑफ वर्टिसेस या फिर नंबर ऑफ एजेस निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे। अब हम करेंगे आइलर्स फॉर्मूला का यूज किसमें, नंबर ऑफ वर्टिसेस, फेसेस और एजेस निकालने के लिए, किसका, प्रिज्म का। तो प्रिज्म का अगर हमें नंबर ऑफ वर्टिसेस निकालने तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एजेस निकालने तो कैसे निकालेंगे, और नंबर ऑफ फेसेस अगर हमें निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, प्रिज्म जो होता है उसमें क्या होता है, आपका बेस और टॉप दोनों सेम होते हैं। बेस और टॉप जो सेम होते हैं तो आपके पास क्या रहेगा, जो नंबर ऑफ वर्टिसेस तो बेस पे होंगे उतने आपके पास टॉप पे होंगे। तो जो नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर हमें कंप्लीट प्रिज्म के निकालने तो क्या करेंगे, अगर आपके पास बेस के जितने भी नंबर ऑफ वर्टिसेस आपको पता है तो उसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ प्रिज्म आ जाएंगे, ठीक है। और अगर हमें निकालनी है कि कितनी नंबर ऑफ एज है उसमें प्रिज्म में, तो हम क्या करेंगे, n को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस, बेस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का जो भी बेस है उसके नंबर ऑफ वर्टिसेस है। जैसे हमने एग्जांपल ले रखा, आपके पास क्या ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, दैट मींस इसका जो बेस है वो कैसा होगा, ट्रायंगल टाइप का होगा। तो जो ट्रायंगल शेप में है तो ट्रायंगल में कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं। 3 वर्टिसेस होते हैं तो नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ प्रिज्म कितने आ जाएंगे आपके पास, कंप्लीट प्रिज्म के वर्टिसेस निकालने के लिए n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस 3 into 2। तो आपके पास कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस आ जाएंगे, 3 into 2 दैट इज 6। तो 6 वर्टिसेस है हमारे पास। नेक्स्ट जो नंबर ऑफ एजेस निकालने, नंबर ऑफ एजेस के लिए n into 3 दैट मींस 3 into 3, तो आपके पास क्या जाएगा, 9 आ जाएगा। नंबर ऑफ एजेस क्या हो गए, 9 हो गए। और अगर हमें नंबर ऑफ फेस निकालने हैं, कितने नंबर ऑफ फेसेस हैं, तो हम क्या करेंगे, n में 2 ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, n में 2 ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ फेसेस आ जाएंगे। और अगर आपका नंबर ऑफ फेस निकालना है तो हम इसको आइलर्स फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है। वो आपकी मर्जी, आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ओके। तो ये था आपका किसी भी प्रिज्म का आपको वर्टिसेस, फेस और एजेस निकालने तो आप कैसे निकालोगे, ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं PYQs पे, जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं बेस्ड ऑन क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन, ओके। तो सब जो फर्स्ट वन क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें क्या है, एंगल A प्लस एंगल C दे रखा है, क्या दे रखा है, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल B प्लस एंगल D दे रखा है, और एंगल A का मेजर दे रखा है और एंगल D का मेजर दे रखा है, तो हमें एंगल ऑफ B निकालना है। अब क्वाड्रिलेटरल है उसमें आपको पता है कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री होता है। दैट मीन्स ऑल एंगल्स का जो सम है वो कितना हो जाएगा आपके पास, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D जो है वो किसके इक्वल होगा आपके पास, 360 डिग्री के इक्वल होगा। 360 डिग्री के इक्वल होगा, हमें क्या दे रखा है, A प्लस C जो है वो डबल ऑफ एंगल B प्लस D है। तो हम A प्लस C की जगह डबल ऑफ एंगल B प्लस D लिख सकते हैं। तो एक तो एंगल B प्लस D यहीं से रह गया हमारा, एंगल B प्लस एंगल D प्लस डबल टाइम्स ऑफ एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू कितना है, 360 डिग्री के इक्वल है। 360 डिग्री के इक्वल है हमारे पास, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, 3 टाइम्स ऑफ एंगल B प्लस एंगल D जो है वो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल। और एंगल B प्लस एंगल D जो है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, 360/3 दैट मीन्स 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री के इक्वल हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या बोल रखा है, एंगल D की वैल्यू हमें दे रखी है 60 डिग्री, तो एंगल D की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 60 डिग्री, दैट इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एंगल B हमारा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो एंगल B की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 60 डिग्री, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो एंगल B की वैल्यू निकालनी थी, इसमें एंगल A का हमें इसकी एंगल A की कोई जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो आप अप्लाई ही करो। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कम इन्फॉर्मेशन से भी काम चल जाता है, तो इसमें हमारे
ओनली एंगल डी काम आया है, एंगल ए कोई काम नहीं आया। तो इसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो क्या बोलता है कि जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, इधर से हमने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया इसका। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। आपके पास क्या है, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो हमें उसका इंटीरियर एंगल निकालना है, द इंटीरियर एंगल। हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल नहीं निकालना है, ये ध्यान से पढ़ना। आपके पास इसमें मिस्टेक कर सकते हो, डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर 1 लगा सकते हो, लेकिन ये आपका बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 नहीं निकाल लगाना है। हमें क्या बनाना है, एक इंटीरियर एंगल का कितना होगा आपके पास। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होता है रेगुलर पॉलीगन में, n इंटू टू n माइनस टू इंटू 180 डिग्री होता है, ये सम होता है। एक इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी टोटल नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं उसे डिवाइड कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आपके पास रेगुलर पॉलीगन है, उसमें नंबर ऑफ साइड्स को किससे डिनोट करते हैं, n से करते हैं। नंबर ऑफ वर्टिसेस n होते हैं ना, तो क्या करेंगे, एक निकालने के लिए हम n से डिवाइड कर देंगे आपके पास। तो n से डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक इंटीरियर एंगल का मेजर आ जाएगा। तो वही क्या है आपके पास, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये इसलिए क्वेश्चन को आपको क्या है, ध्यान से पढ़ना है। आप इसमें डायरेक्ट फर्स्ट वन निकाल सकते हो कि ये तुम्हें आता है डायरेक्ट फर्स्ट में, लेकिन वो गलत हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना फिर आंसर करना। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। क्या बोल रखा है कि एक पैरेललोग्राम है, उसमें आपके पास जो एंगल है 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। क्या बताया था, जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपके पास क्या बोल रखा है कि एक एंगल है और जो एडजेसेंट एंगल है उसका 2/3 है। ठीक है, तो दोनों का सम क्या हो गया, एंगल तुमने एक्स मान लिया और जो एडजेसेंट एंगल था वो 2/3x, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्या आएगी x की वैल्यू, अगर आप इसको एलसीएम लेके ऐड करोगे तो आप ऐड कर लेना, इसमें आएगा आपके पास 5/3x दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री। और x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा 180 अपॉन 5 इंटू 3। इसको हम कैंसिल करेंगे तो आपके पास कट करेंगे तो क्या आएगा 5 3 जा और 5 6 जा। तो x की वैल्यू तो हमारी है कितनी 108 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू 108 डिग्री है, तो एडजेसेंट एंगल कितना होगा 2/3 ऑफ x। तो 2/3 ऑफ 108 क्या आएगा, यहाँ से हम कट कर लेते हैं तो यहाँ से आएगा 72 डिग्री। तो एक एंगल तो आपके पास 108 है और इसका एडजेसेंट क्या है 72 डिग्री। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, देन स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा आपके पास 72 डिग्री। डायरेक्ट 1 x की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट 108 मत लगा के आना, इसमें अच्छे से पढ़ना कि स्मॉलेस्ट एंगल पूछ रखा, जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो हमारा कितना है 72 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट एंगल हमारा क्या हो गया 72 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट वन अनदर। क्या बोल रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, उसके जो डायगोनल्स है वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं किस पे, एट राइट एंगल पे। राइट एंगल पे बाइसेक्ट किस किस के करते हैं, रोम्बस के करते हैं और काइट के करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपके पास, रोम्बस है, काइट नहीं है ना, तो आपके पास क्या है रोम्बस है। तो आपके पास क्या हो जाएगा आंसर, रोम्बस हो जाएगा। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के जो हैं और ट्रेपेजियम के बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन क्या नहीं करते, राइट एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ओके, तो ये डायरेक्ट आपका प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है, तो इसलिए बताया था कि प्रॉपर्टीज जो है उनको याद कर लेना अच्छे से, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है और ये PYQ ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास कि इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज, क्या है, इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 60 and 20, देन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। इंटीरियर एंगल्स का क्या दे रखा है, सम दे रखा है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, ये होता है ना जनरल फॉर्मूला आपके पास। तो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना दे रखा है 1260। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट दे रखा, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स जो है वो निकालनी है हमें। तो कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। तो n-2 इक्वल्स टू 1620 अपॉन 180। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 18 9 जा, तो n-2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 + 2 दैट इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी आपके पास 11 होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें क्या किया हमने, क्या यूज किया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन यूज किया। इसका फॉर्मूला हमने डायरेक्ट इसको पुट किया, इसके इक्वल जो एंगल आपका दे रखा है
और उसके बाद हमने यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, दैट इज नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होते हैं किसी भी पॉलीगन में। नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस नंबर ऑफ एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स या फिर एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 11 आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ए पेंटागन। पेंटागन है, पेंटागन का हमें इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना पड़ेगा। पहले पेंटागन का इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालने का, क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो n की वैल्यू, पेंटागन, पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं, 5 होती हैं, नंबर ऑफ साइड्स 5 है, तो n की वैल्यू 5 होगी हमारे पास। तो यहाँ से हो गया 5-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से 3 इंटू 180 डिग्री, तो इसको अगर हम इक्वेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 540 डिग्री, ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना हो गया हमारे पास, 540 डिग्री हो गया है। 540 डिग्री और जो रेशियो दे रखा है हर एक एंगल का कितना दे रखा है, 1:2:3:5 और 9 दे रखा है। तो हमें इसका स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है। स्मॉलेस्ट एंगल निकालने के लिए अगर हम इसके सम को 540 डिग्री के इक्वल पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो इनका जो रेशियो है कॉमन जो पॉइंट है वो आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो आपके पास क्या आएगा, x + 2x + 3x, x + 2x + 3x + 5x + 9x इक्वल्स टू 540 के इक्वल हम इसको पुट करेंगे। अगर हम सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 9 + 1 10, 10 और 10 20x, ठीक है। तो 20x किसके इक्वल आ गया, 540 के इक्वल आ गया। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 540 डिवाइडेड बाई 20, और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 27 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 27 डिग्री, और जो x है वो हमारा स्मॉलेस्ट एंगल है, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंगल कितना है, x ही है। तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट एंगल क्या आ गया इसका 27 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो यही निकालना था हमें। तो इसमें भी आपके पास क्या यूज हुआ है, एंगल सम ऑफ एंगल्स ऑफ इंटीरियर, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो, जो आपका जो फॉर्मूला है वो हमारा यूज हुआ है। दैट मीन्स ये वाला जो फॉर्मूला है वो बहुत यूजफुल है, काफी क्वेश्चन इससे बन रहे हैं हमारे, तो इसको अच्छे से कर लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन इज, जो 2 रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है तो दैट मीन्स उसमें जो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसने क्या बोल रखा है, द रेशियो ऑफ साइड्स, जो साइड है उनका जो रेशियो है उस पॉलीगन में क्या दे रखा है, 1:2 दे रखा है। 1:2 आपका क्या है, रेशियो है साइड्स का। दैट मीन्स अगर इसमें एक में n है तो दूसरे में कितनी साइड्स होंगी, 2n होंगी। अगर एक में जो साइड्स हैं, एक में अगर आपके पास n साइड है तो दूसरे में कितनी होंगी, 2n साइड्स होंगी। एंड द रेशियो ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स इज, इंटीरियर एंगल्स का दे रखा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल नहीं दे रखा, तो इसमें डायरेक्ट n-2 वाला फॉर्मूला मत लगाना। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर आपके पास फर्स्ट वन का जो इंटीरियर एंगल देखेंगे तो क्या आएगा आपके पास n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम सेकंड वन फिगर का देखेंगे तो आपके पास इंटीरियर एंगल क्या होगा, 2n-2 इंटू, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ साइड है वो 2n है, डिवाइडेड बाय 2n होगा, ये आपका इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है। तो इनका जो रेशियो कितना दे रखा है, 2/3 दे रखा है, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, n से n कैंसिल आउट होगा, ठीक है, 180 से 180 कैंसिल आउट। तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया, n-2 अपॉन इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2n-2 इक्वल्स टू 2/3। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 3 इंटू 2 6, तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास 6n-12 इक्वल्स टू 4n-4। तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इक्वल्स टू, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा तो 2n इक्वल्स टू 8। तो 2n की वैल्यू अगर आपके पास 8 है तो 2n इक्वल्स टू 8 होगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, n की वैल्यू निकाली। तो इसमें क्या यूज किया हमने, इंटीरियर एंगल। एक इंटीरियर एंगल का जो मेजर है वो कितना होगा वो हमने यूज किया है, वही दे रखा आपके पास, एक इंटीरियर एंगल का जो मेजर है उसका रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से ईच का निकालने के लिए हम इसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर, नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जितने भी नंबर ऑफ साइड से सेम होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स भी सेम होते हैं, तो हमने क्या किया, n से डिवाइड किया, 2n से डिवाइड किया, तो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4 आ गई। दैट मीन्स फर्स्ट वन की जो साइड्स हैं कितनी 4 है और सेकंड वन की कितने जाएंगे 2n, दैट इज 8। तो यहाँ से तो ये 4 और ये 8 होगी। तो हमारे पास ये पूछ रखा था जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, तो जो साइड्स है हमारी 4 एंड 8 आ जाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसमें डायरेक्ट हमने फॉर्मूला यूज, वो n-2 वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया, इसको साइड से डिवाइड किया, ओके। तो आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको अच्छे से कवर कर लेना।
नंबर ऑफ वर्टिसेस, आइलर फॉर्मूला को भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि इससे भी आपके पास कई बार क्वेश्चन बन सकता है, ये सीटेट में भी काम आते हैं, ठीक है। तो that's all about today's video. Okay, thank you very much for watching the video. वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि बाकी बच्चे भी अच्छे तैयारी कर सकें। और एचटेट को आपको कंप्लीट इस बार क्रैक करना है टीजीटी का, तो हमारे साथ बने रहिए, कंप्लीट हम आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। ओके।